नमस्कार मित्रों, मैं हूं कौशिक मित्रा और यहाँ पर हम सीखेंगे एस्ट्रोसीक के कुछ सेटिंग के बारे में। तो ये चौथा वीडियो है। एस्ट्रोसीक एक वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ सारी कैलकुलेशंस हैं और टूल्स बहुत सारे हैं इसमें। तो आप जितनी भी कैलकुलेशंस ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में हो चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, वो सब इसी से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर है एस्ट्रो टूल। एस्ट्रो टूल में हम जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ हम देखते हैं आ गया है एस्ट्रो टेबल 1800 से लेके 2100 तक। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 फिफ्थ वाला जो रो है, कॉलम है, उसमें आप देखेंगे एस्पेक्ट एंड ट्रांजिट टेबल। एस्पेक्ट एंड ट्रांजिट टेबल वाली जो रो है उसमें आप देखें, इसको क्लिक करें और यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग होगा। और वो क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 18 नवंबर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एस्पेक्ट ऑनलाइन कैलेंडर 2025 मंथली एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट एंड ट्रांजिट। तो इसका मतलब हुआ कि ये एस्पेक्ट क्या है। तो एस्पेक्ट जो है वो दो प्लैनेट के बीच की दूरी को एस्पेक्ट कहते हैं। वैसे तो हिंदी में ट्रांसलेशन एस्पेक्ट का दृष्टि होगा, लेकिन फिर भी यहाँ एस्पेक्ट जो है वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसका मीनिंग होता है कि किसी भी दो प्लैनेट के बीच की दूरी को एस्पेक्ट कहते हैं। तो एस्पेक्ट के ऊपर मैंने कुछ वीडियो एस्ट्रोवाइज़र पे भी बनाया था, तो वो आप चेक कर सकते हैं। किन्हीं भी दोनों प्लैनेट के बीच में जो एस्पेक्ट हो सकते हैं, मेजर एस्पेक्ट हो सकते हैं, माइनर एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो खैर यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर नवंबर सिलेक्टेड है, ब्लू में सिलेक्टेड है, और 2025 यानी 2025 के नवंबर का अगर हम निकालना चाहें कि किन किन ग्रहों के बीच में एस्पेक्ट तैयार हो रहे हैं, और ये जो एस्पेक्ट होते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ आपको दिख रहा होगा यूटी और जीएमटी टाइम या चेंज टू योर लोकल टाइम जोन। तो आप यूटी या जीएमटी टाइम में आप ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा योर करेंट टाउन या सिटी। तो जैसे मैं यहाँ पर दिल्ली टाइप करता हूँ, तो और इसमें मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दिल्ली इंडिया, और टाइम जोन को मैं सेट कर देता हूँ, सेट टाइम जोन। तो यहाँ देखिए आपका टाइम जोन सिलेक्ट हो चुका है और ये इंडिया का फ्लैग दिख रहा है आपको। यहाँ पर दिल्ली का टाइम जोन है। आप किसी भी जगह का टाइम जोन चेंज कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। यहाँ नीचे हम आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि एनी प्लैनेट लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आज 18 नवंबर है। तो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और हम पाते हैं यहाँ पर 18 नवंबर को मरकरी और प्लूटो के बीच में सेक्टाइल बना हुआ है। तो ये जो है 60 डिग्री का डिफरेंस है दोनों के बीच में, और ये 18 नवंबर को बना हुआ है, यानी आज के दिन बना हुआ है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि ये जुपिटर और सैटर्न के बीच में, ये जुपिटर का सिंबल है और ये सैटर्न का सिंबल है, इन दोनों के बीच में ट्राइन बना हुआ है। एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। तो ये जो ट्राइन है, ये एस्पेक्ट है, ये 120 डिग्री की दूरी बता रहा है कि आज बृहस्पति और शनि के बीच में 120 डिग्री की दूरी है। और इसी तरीके से हम दूसरे डेट्स का भी निकाल सकते हैं। एक और चीज़, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कितने समय पर बनेगा, एग्जैक्ट आज के दिन ये कितने समय पर बनेगा, तो आप ये एग्जैक्ट पे आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये एग्जैक्ट कितने कब बनेगा, नवंबर 18 को। इसी तरीके से ये अलग अलग प्लैनेट्स जो जो आज बन रहे हैं वो दिखा दे रहा है।
लेकिन मानिए आपको रिसर्च के लिए यहाँ पर आपको चाहिए कोई कुछ विशिष्ट प्लैनेट चाहिए, जैसे एनी प्लैनेट दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आप प्लैनेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं मार्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मार्स सिलेक्ट कर देने पे क्या होगा कि केवल मार्स मार्स से जो जो प्लैनेट एस्पेक्ट बनाएंगे वो सभी दिखाई देंगे। यानी इन सब दिनों में मार्स दिखाई देगा और मार्स मार्स के साथ में विशेष दूरी बनाने वाले प्लैनेट्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पर दूसरा कॉलम अभी हमने ये लिया था मार्स का, अभी है एनी एस्पेक्ट। तो एनी एस्पेक्ट पे हम टैप करेंगे तो यहाँ पर आप दिख रहा है यहाँ पर कि जैसे आप क्या देखना चाह रहे हैं, कौन से एस्पेक्ट के बारे में देखना चाह रहे हैं। जैसे मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मार्स के साथ में कौन कौन से ग्रह जो हैं वो युति बना रहे हैं। 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब जो मार्स मार्स के साथ है, मार्स की डिग्री और इस प्लैनेट की डिग्री 0 डिग्री यानी एक साथ है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं नीचे जाता हूँ, ये देखिए 1 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक किसी ने कुछ नहीं बनाया, यहाँ पर मार्स एक भी बार नहीं आया है। तो इसका मतलब मार्स के साथ में किसी भी प्लैनेट ने एस्पेक्ट नहीं बनाया है। अब यहाँ पर नवंबर 12 को आप देखते हैं मार्स और मरकरी के बीच में कॉन्जंक्शन बना है, और सेम यही देखते हैं नवंबर 13 को मार्स और मरकरी के बीच में कॉन्जंक्शन बना है। ये चिन्ह जो है ये कॉन्जंक्शन का चिन्ह है, यानी कि ये दोनों आपस में 0 डिग्री पे हैं। और नीचे आते हैं तो हमें दिखता है कि नवंबर को नहीं बना है। अब सपोज़ हम दिसंबर देखना चाहते हैं तो हम ऊपर जाके दिसंबर को क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमें दिसंबर का दिख जाएगा। जैसे हमें दिख रहा है दिसंबर में भी कोई एस्पेक्ट नहीं बना है कंजंक्शन का। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम वापस नवंबर को आ जाते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें अब मान लीजिए चाहिए कि 90 डिग्री, यानी इसको स्क्वायर एस्पेक्ट बोलते हैं, यानी 90 मंगल से 90 डिग्री की दूरी पर जो कोई भी प्लैनेट होगा तो वो ये बता देगा इस महीने अगर कोई प्लैनेट मंगल से 90 डिग्री की दूरी पर हो, चाहे आगे 90 डिग्री के चाहे पीछे। तो चलिए हम इसको भी देखते हैं। तो हमें दिख रहा है कि हाँ देखिए, हमें दिख रहा है कि 23 नवंबर को, ये देखिए 23 नवंबर को मार्स, और ये नोड लिखा हुआ है, नोड का मतलब है ये नोड का शॉर्ट फॉर्म है, यानी ये है आपका मार्स और राहु जो है, ड्रैगन हेड जो है या नोड है, इसके बीच में स्क्वायर बन रहा है, यानी 90 डिग्री की दूरी बन रही है। और 24 नवंबर को भी सेम बन रहा है ये देखिए। तो ये 23 और 24 नवंबर को बनेगा। ये इसमें आप कोई दूसरा प्लैनेट भी देख सकते हैं, जैसे आप इसमें अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो नॉर्थ नोड जो बना है, अगर हम चाहते हैं कि राहु के बारे में हमें पता लगे कि राहु के साथ में कौन कौन सा एस्पेक्ट बन रहा है, तो आप इसमें नॉर्थ नोड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से, जैसे ही हमने सिलेक्ट किया वो अपने हिसाब से बना देगा। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर नॉर्थ नोड सिलेक्ट किया है और यहाँ पर मान लीजिए हम 180 डिग्री यानी कि बिल्कुल आमने सामने का जो एस्पेक्ट है वो हम देखना चाह रहे हैं, जिसको अपोजिशन भी बोलते हैं। तो ये बता देगा कि क्या इस महीने में अपोजिशन बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो अभी हम देख लेते हैं कि क्या 90 डिग्री का कुछ बन रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर, हाँ 90 डिग्री का नवंबर 23, 24 और 25 को। आप ये देखिए, ये जो चिन्ह जो है इसमें टी लिखा हुआ है, राहु का चिन्ह बना हुआ है और ये टी लिखा है, यानी ट्रू नोड है। यही हमको चाहिए रहता है इंडियन एस्ट्रोलॉजी में। तो हम राहु और मार्स का स्क्वायर आप देख सकते हैं नवंबर 23, 24 और 25 को रहेगा। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं उसको। यहाँ पर अगर आपको कलर चाहिए तो कलर्ड में भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो है ये एस्पेक्ट कलर्ड में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग
आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और देख लेते हैं अगर कुछ छूट गया है तो फिर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर प्लैनेट्स के बारे में वही सेम रूल्स लगेंगे, एप्लीकेबल होंगे। तो अब हम बाहर आ जाते हैं इसमें से। तो आशा है कि ये एस्पेक्ट और ट्रांजिट का जो एस्पेक्ट्स का जो आपका वीडियो है ये आपको समझ में आया होगा, और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेने पर आप इसको कर सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।